नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गरुड़ पुराण के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, महागरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी में मनुष्य की नरक यात्रा के विषय में जो चर्चा हुई थी उसी के विषय में आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादपकल्प वृक्ष की जय हो। एक समय शौनकादि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रात काल में हवन कर दानादि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदर पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने आपसे सुख को देने वाले देव मार्ग को सुना, अब भय को देने वाले यमलोक मार्ग को भी हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। संसार के दुहक और उससे उत्पन्न हुए क्लेशों को नाश करने का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुखदायक भोगते हैं, वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम हैं, अत उसका वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ जी ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं भी कहूँगा। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्तजनों की उत्तम गति को भी कहा। इस समय भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवन, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवन, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वह मुझसे कहें, और यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुहकों को प्राप्त करते हैं वह भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षींद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में ही बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न हैं तथा दया धर्म से रहित हैं, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से परामुख हैं। हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते हैं। धन के मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और दैवी संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं, मोहजाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न हैं। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। सुकृत या दुष्कृत भोग कर अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वे जीव व्याधि, मानसी पीड़ा आदि शरीर पीड़ा से युक्त हो जीने की इच्छा रखते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मेढक पर सर्प दौड़ता है। अंतकाल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगते हैं, और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, दांत गिर जाते हैं। अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाता है। रोगयुक्त है, भोजन जो करता है वह पचता नहीं, अल्पाहारी हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणवायु निकलते समय आंखें उलट जाती हैं। कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंदसी हो जाती है।
खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। अपने जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। आत्मा संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती है। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको से होती है। उसके बाद मुख पर फेन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं।